Hello guys, so in this lecture we will discuss about stack. So stack क्या होता है? Stack जो है वो हमारा linear data structure है. We have two types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. So what is linear data structure? जहाँ पे जो data है वो linear या sequential form में store होता है, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां डेटा सीक्वेंस फॉर्मेट में स्टोर है। और जहां पर डेटा ट्री या फिर ग्राफ नॉन सीक्वेंशियल में स्टोर है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लाइक एरे, एरे क्या है? हमारा लीनियर है जहां पे एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस टाइप से स्टोर है। ये हमारा एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इफ यू टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो हम बोल सकते हैं ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो वो हमारे क्या होंगे? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पर डेटा जो है वो नॉन सिक्वेंशियली स्टोर है, वो हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होंगे। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसको समझते हैं। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक जो होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी हुई है, कुछ इस टाइप से प्लेट्स अरेंज है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैक। जहां पर इंसर्शन भी एक ही पॉइंट से हो रहा है और डिलीशन भी एक ही पॉइंट से हो रहा है ना। प्लेट्स अगर मैंने एक के ऊपर एक अरेंज करके रखी हुई है, तो मैं अगर मुझे एक न्यू प्लेट को इंसर्ट करना है, एक और प्लेट ऐड करनी है, तो मैं उसके ऊपर ऐड करूंगी। और अगर मुझे उसमें से प्लेट रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूंगी? उसको ऊपर की जो प्लेट होगी वहां से ही उसको क्या करूंगी? उसको रिमूव करूंगी। तो स्टैक वही होता है जहां पे एलिमेंट्स जो है वो एक ही पॉइंट से इंसर्ट होते हैं और एक ही पॉइंट से रिमूव होते हैं और डिलीट होते हैं। अब जो इंसर्ट होता है उसको हम बोलते हैं पुश, एंड उसको रिमूव करना उसको बोलते हैं पॉप। तो यहाँ पे स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश होता है और पॉप होता है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे सी को हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे सी को यहाँ से डिलीट करना है तो उसको हम बोलेंगे पॉप, एलिमेंट को रिमूव करना मतलब पॉप। यहाँ पे एक ही फेस है, सेम प्लेस से हम इसको पुश करते हैं, और पॉप भी हम एक ही जगह से करते हैं, वो स्टैक होता है। तो स्टैक फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इजी। यहाँ पर मैं पाइथन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई स्टैक नेम से, एक सिंपल एक क्लास बना लेते हैं जिसका नेम क्या दिया है? स्टैक दिया है। एक फंक्शन डिफाइन किया, हम बोल सकते हैं ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, हमने इनिशियलाइज किया। एक वैल्यू वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक भी एलिमेंट ऐड नहीं किया, हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये एक स्टैक है जहां पे अभी एक भी एलिमेंट नहीं है। तो कुछ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है जहाँ पे हमने क्या किया है? एक वैल्यू वेरिएबल डिफाइन किया, एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है एम्प्टी एरे, जहाँ पे अभी एक भी एलिमेंट नहीं है। दो ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप। तो फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं पुश, एक फंक्शन डिफाइन किया पुश, मेथड बोल सकते हैं, एक मेथड डिफाइन किया पुश, जहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे हैं एक्स, सेल्फ एंड एक्स। एक्स क्या होगा? एक्स हमारा एलिमेंट होगा। अब इस एलिमेंट को हमें ऐड करना है किसमें? ये जो हमने ऊपर वैल्यू एक वेरिएबल या प्रॉपर्टी डिफाइन की है, इसमें इस एक्स को क्या करना है? हमें ऐड करना है। वी कैन से ये जो स्टैक है इसका नेम क्या है? वैल्यू है। इस वैल्यू में एक्स को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू इक्वल्स टू, या फिर सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो, प्लस वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाली जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्या किया है? एस इक्वल्स टू स्टैक, स्टैक विच इज अवर क्लास। तो हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एस डॉट पुश, पुश करेंगे, पुश हमारी ये मेथड है, मेथड कॉल की, इसमें एक्स नेम का पैरामीटर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया? उस पैरामीटर की वैल्यू पास की। हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पुश एक्स मतलब पुश 10।
ठीक है, जो भी हमारी x की वैल्यू है वो है 10, तो इस प्लेस में हम बोल सकते हैं जो हमने x डिफाइन किया है तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 10। तो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू इक्वल्स टू मेथड कॉल हो रही है तो वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी x प्लस वैल्यू, तो x की वैल्यू 10, तो 10 प्लस वैल्यू, अभी भी वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं एस डॉट पुश। पुश क्यों कर रहे हैं, एस डॉट पुश क्यों लिख रहे हैं, आपने ऊप्स पढ़ा होगा, यहाँ पे हम मेथड कॉल कर रहे हैं, जो भी हमारी मेथड है, मेथड का नेम है पुश, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पुश। एस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, और मेथड में जो भी हमारा पैरामीटर है उसका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हम देंगे। एक्स पैरामीटर बनाया था तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं हमारी एक्स की वैल्यू, x डॉट पुश 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेल्फ डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस 10, तो 10 तो है, यहाँ पे 20 भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही 30 ऐड हो जाएगा, 40 भी ऐड हो जाएगा एंड 50 भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया पुश एक ऑपरेशन। इसके बाद देखते हैं पॉप। एलिमेंट को क्या करना है, यहाँ से अब मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट वैल्यू डॉट पॉप। पॉप हमारा क्या होता है, एक मेथड होती है, जो भी 0 इंडेक्स पर एलिमेंट होगा उसको क्या कर दो पॉप, तो ये जो एलिमेंट है ऊपर वाला ये हमारा रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। प्रिंट करा देंगे हमारी वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी पॉप मेथड कॉल करके। अगर हम पॉप को प्रिंट कराते हैं तो ये जो एलिमेंट है ऊपर वाला ये रिमूव होकर के बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे।